हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फ्लोरेंस जॉर्ज। आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स एंड आज हमारे पास में आ चुका है एमएसआई की तरफ से उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग, गुड लुकिंग और इंप्रेसिव गेमिंग लैपटॉप। उसी को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। दिस वन ओवर हियर इज द एमएसआई रेडर GE78HX13V। नाउ बेसिकली एमएसआई के जो रेडर लैपटॉप्स होते हैं उनका प्राइस शुरू होता है 2-2.5 लाख रुपए से, लेकिन करेंटली हमारे पास जो एक वेरिएंट है, ये वाला वेरिएंट उनका एकदम टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है। यानी कि एमएसआई की जो रेडर की लाइनअप होती है उसमें जो एकदम ही बेस्ट लैपटॉप होगा वो वाला यहाँ हमारे पास में है। एंड इसका जो प्राइसिंग है दैट इज 5,59,990 रुपीज, यानी कि 5,60,000 का इसका प्राइसिंग है। आज हमें चेकआउट ये करना है कि एट द प्राइस ऑफ 5.6 लाख रुपीज ये लैपटॉप कितना अच्छा है, कितना बुरा है, एंड ओवरऑल किसको ये लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में फ्रंट में प्रॉपर एक RGB की स्ट्रिप दी हुई है, प्रॉपर लाइन या बार दिया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा जो इसका कीबोर्ड है यहाँ पर भी प्रॉपर RGB है, पर की RGB है। एंड इसकी जो लिड है यहाँ पर जो एमएसआई का लोगो है वहां पर भी आपको RGB मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लैपटॉप की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो ये जो लैपटॉप है वो काफी स्ट्रांगली बिल्ट है। इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ बिल्ट लाइक अ टैंक। तो यहाँ पे जो आपको फ्लेक्स है वो बहुत ही बेयर मिनिमम है, तो नेक्स्ट टू नथिंग वाला फ्लेक्स है यहाँ पे। एंड ओवरऑल जो इसकी डिजाइन है वो सच में एक काफी गेमर एस्थेटिक्स शोकेस करती है। अब ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड को देख लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रैक पैड काफी डिसेंटली लार्ज साइज का है, यहाँ पे आपको कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं। इट वर्क्स लाइक इट इज सपोज टू वर्क। बात करें कीबोर्ड के बारे में तो इट्स अ मेम्ब्रेन येट अ फुल साइज का कीबोर्ड। तो आपको चाहे गेमिंग करनी हो, चाहे आपको टाइपिंग करनी हो, इट्स अ टैक्टाइल कीबोर्ड एंड गेट्स द जॉब डन। एमएसआई बताता है कि यहाँ पे आपको मिलते हैं टोटल मिला के 6 स्पीकर्स। एंड आई टेल यू दिस थिंग गाइस कि क्या तो इसमें साउंड निकल के आता है। सम स्पीकर्स आर प्लेस्ड ओवर हियर एंड देन 2 स्पीकर्स आर प्लेस्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे टोटल मिला के 4 हो जाते हैं, यहाँ पे 2 हो जाते हैं। एंड जो इसका ओवरऑल आउटपुट है वो काफी इंप्रेसिव है। एंड बाकी एडिशनली आपको नाहिमिक ऑडियो सॉफ्टवेयर तो पे मिल ही जाता है, जिससे आप अपने ऑडियो को प्रॉपर्ली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगली चीज है लैपटॉप का वेबकैम। एंड यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए एक प्रॉपर फिजिकल शटर ऑन टॉप। तो यहाँ पे अगर आपको प्राइवेसी स्विच चाहिए था तो यस, वो प्रॉपर्ली यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो वेबकैम है ये एक प्रॉपर फुल HD वेबकैम है। एंड ये रहा इसका सैंपल वीडियो फुटेज। एंड दिस इज द वीडियो सैंपल क्वालिटी ऑफ द वेबकैम इन दिस लैपटॉप। एंड यहाँ पे 1080 पिक्सल के ऊपर यानी कि फुल HD पे ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सो इट्स अ फुल HD वेबकैम। एंड इसकी ऑडियो कैसी है ये बताएं हमें आप इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी वीडियो तो काफी बढ़िया लग रही है। अब आईओ पोर्ट्स को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे वी हैव गॉट थंडरबोल्ट 4 SD कार्ड रीडर एंड एन ऑडियो कॉम्बो जैक ऑन द लेफ्ट। रियर में आपके पास में RJ45 का Ethernet पोर्ट है, HDMI 2.1 है, USB 3.2 Gen 2 Type C विद डिस्प्ले पोर्ट है एंड DC इनपुट भी अवेलेबल है। राइट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 USB 3.2 Gen 2 Type A पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक USB 3.2 Gen 2 Type C पोर्ट मिल जाता है विद PD चार्जिंग। बेसिकली दिस थिंग हैज गॉट सम सीरियसली अमेजिंग सिलेक्शन ऑफ पोर्ट्स एट द प्राइस ऑफ 5.6 लाख रुपीज। ये आपको क्या ऑफर करता है अभी हाल चेकआउट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है लैपटॉप के अंदर इंटेल का फ्लैगशिप इंटेल कोर i9-13980HX प्रोसेसर, जिसमें 24 कोर्स हैं, 32 थ्रेड्स हैं, बहुत पावरफुल है। एंड आपको मिलता है यहाँ पे एनवीडिया का GPU जो कि है एनवीडिया RTX 4090। तो वहां पर भी आपको 175 वॉट की ओवरऑल TGP मिल जाती है, बहुत पावरफुल है वो भी। अब बात करते हैं लैपटॉप की रैम के बारे में। तो एक चीज जो मुझे नॉर्मल लगती है यहाँ पे कि लैपटॉप के अंदर 4 रैम के स्लॉट होते तो बेटर होता, लेकिन यहाँ पे करेंटली आपको 2 रैम के स्लॉट्स मिल जाते हैं जो कि दोनों ही ऑक्यूपाइड है, बिकॉज ये लैपटॉप प्रॉपरली पूरे तरीके से स्पेक्ड आउट है। तो यहाँ पे आपको मिलती है 64 GB की रैम एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5200 MHz। फिर बात करते हैं लैपटॉप की सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में, स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे आपको 2 SSD के स्लॉट्स मिल जाते हैं। जो एक स्लॉट है आपका वो Gen 5 का स्लॉट है और जो दूसरा स्लॉट है वो Gen 4 का स्लॉट है। करेंटली जो इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव लगी हुई है दैट्स अ 2 TB की SSD, जिसकी स्पीड्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके अंदर जो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जैसे कि Bluetooth 5.3 एंड Wi-Fi 6E वो सारी यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं। अब स्क्रीन की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको मिलता है देखने के लिए Quad HD Plus की स्क्रीन एट द साइज ऑफ 17 इंचेस। ये आपको प्रॉपर 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो दे देती है। नाउ ये जो स्क्रीन है ये एक प्रॉपर IPS स्क्रीन है, ये कोई मिनी LED स्क्रीन नहीं है। एंड यहाँ पे आपको जो मैक्स स्क्रीन ब्राइटनेस मिलती है वो है 500 निट्स की। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो 2 इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो है पहला कि इसका जो रिफ्रेश रेट है इट कैन गो एज हाई एज 240 हर्ट्ज। एंड इसके अंदर जो कलर गैमेट है वो 100% DCI-P3 कलर गैमेट को कवरेज पे दे देता है आपको। तो ओवरऑल देखा जाए तो चाहे आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, चाहे कंटेंट क्रिएट करते हो या गेमिंग करते हो, तीनों ही यूज के सिनेरियोज के लिए ये
स्क्रीन है वो काफी बढ़िया है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो मॉडर्न ऑफिस बैटरी बेंचमार्क के अंदर एट द स्क्रीन ब्राइटनेस ऑफ 80%, यहां पे जब हमने वो बेंचमार्क रन किया तो हमको रिजल्ट निकल के आया 4 घंटे का ओवरऑल बैटरी बैकअप एट द पावर सेविंग मोड। तो यहां पे देखा जाए जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो है 99.9 वॉट आवर की। अब उस कैपेसिटी के ऊपर ये जो ओवरऑल आपको 4 घंटे का बैकअप दे रहा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करते हैं कि इसमें क्या क्या हार्डवेयर लगा हुआ है तो उस हार्डवेयर के हिसाब से ये काफी बढ़िया बैटरी बैकअप है। लास्टली बात करते हैं सबसे मेन सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि है MSI सेंटर। तो यहाँ पे आप अपने RGB के कलर को चेंज कर सकते हैं, आप मक्स स्विच से अपने iGPU से DGPU के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड्स को भी टॉगल कर सकते हैं। अब हम फाइनली आ चुके हैं टुवर्ड्स द एरिया ऑफ बेंचमार्क्स। तो यहाँ पे जो इसके ओवरऑल रिजल्ट्स देखने को हमको मिले हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। इससे क्लियरली मालूम पड़ता है कि ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप डिवाइस है। अब बेंचमार्क्स के नंबर देखने के बाद में एक बात तो काफी क्लियर है कि यहाँ पे जो आपको हार्डवेयर मिलता है उससे जो आप परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। मोर इंपॉर्टेंटली ये जो लैपटॉप है ये एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है। तो अभी हाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड चेकआउट करते हैं इस लैपटॉप के गेमिंग नंबर्स को। अब गेमिंग नंबर्स को चेकआउट करने के बाद में एक बात काफी क्लियर हो जाती है कि ये जो लैपटॉप है इसके अंदर जो RTX 4090 है विद 175 वॉट ऑफ TGP, ये अपना पूरा इस्तेमाल करके आपको इस 240 हर्ट्ज के पैनल के ऊपर एक्चुअली में हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस करा के देता है। इसके अलावा क्योंकि द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेल कोर i9 एंड RTX 4090 इज अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, एडेड 64 GB की रैम, तो इसमें अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, रेंडरिंग करनी है, 3D मॉडलिंग करनी है, तो चाहे आपको गेमिंग करनी हो या प्रॉपर प्रोडक्शन बेस्ड काम करने हो, दिस लैपटॉप विल नॉट लेट यू डाउन। देखिए परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, स्टाइलिंग एंड थर्मल मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर ये लैपटॉप काफी फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सारी अच्छी चीजें और सारी नॉन अच्छी चीजों को अगर समराइज करते हैं तो ये लैपटॉप एक बड़ा ही कूल, एक्सपेंसिव येट काफी प्रैक्टिकल अप्रोच आपके टेबल पे लेके आता है। सारी इसकी RGB लाइट्स, इसका परफॉर्मेंस, इसका प्रॉपर ओवरऑल हार्डवेयर, इसकी 240 हर्ट्ज की स्क्रीन, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो एंड इसके IO पोर्ट्स इसको काफी प्रैक्टिकल एंड अमेजिंग लैपटॉप बनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एकदम ही बेस्ट लैपटॉप आउट देयर है? तो उसका आंसर है कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का टाइटल जो है वो आज भी इसके बड़े भाई यानी कि MSI टाइटन को ही जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रॉ नंबर्स को चेज नहीं कर रहे हैं एंड आपको एक फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस चाहिए है विद एक्चुअल मॉडर्न डे फीचर्स लाइक 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, काफी बढ़िया IO सिलेक्शन एंड काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस, तो आप उस केस में डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें जो नोटिस की जा सकती हैं वो है सिर्फ 2 रैम स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ अ मैकेनिकल कीबोर्ड एंड स्क्रीन के अंदर कोई भी मिनी LED या OLED ना होना। पर क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं? ये डिपेंड करता है आपके अपने यूज के सिनेरियो के ऊपर। एडिशनली MSI का रेडर सिर्फ एक सिंगल लैपटॉप नहीं है, ये एक्चुअली में एक पूरी की पूरी लाइनअप है जिसके अंदर अलग अलग प्राइस टैग के ऊपर आपको अलग अलग हार्डवेयर मिल जाते हैं विद सिमिलर फीचर्स अक्रॉस द बोर्ड। तो अगर आपको यहाँ पे एक प्रीमियम और एक अच्छी स्क्रीन साइज का लैपटॉप कंसीडर करना है तो श्योरली आप MSI रेडर की तरफ जा सकते हैं। बाकी इस 5.6 लाख रुपीस के MSI रेडर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, एंड वील मीट यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe to our channel 91 Mobiles.